हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम है एम नसीम अंसारी। यह वीडियो सरफेस फिनिश और सरफेस रफनेस की श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो में डिस्कस होने वाले सभी पॉइंट और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सकें। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला के पहले वीडियो में हमने सरफेस वेवीनेस यानी तरंगता और सरफेस रफनेस यानी सतह रूक्षता के बारे में चर्चा की थी। इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट को थोड़ा और रिवाइज करते हुए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमने ये चर्चा की थी कि किस तरह किसी भी मशीनिंग प्रक्रम से प्राप्त कार्यखंड की सतह पे कुछ न कुछ अपूर्णताएं एवं अनियमितताएं होती हैं। यह सतह रूक्षता कुछ उभार तथा कुछ गड्ढों के रूप में होते हैं, जिन्हें क्रमशः क्रेस्ट यानी शीर्ष तथा वैली यानी घाटी कहते हैं। कार्यखंड की सतह के इस ज्यामितीय चरित्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है मैक्रो डेविएशन यानी मैक्रो अनियमितताएं, जिसे सरफेस वेवीनेस यानी तरंगता भी कहते हैं। वेवीनेस को सेकेंडरी टेक्सचर भी कहते हैं और इसमें बड़ी वेवलेंथ की अनियमितताएं सम्मिलित होती हैं और यह निश्चित अंतराल पे पुनः प्रदर्शित होती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस तरह की अनियमितताएं मशीन के गाइडवेज के सीधे न होने के कारण, मशीन के संरेखन में त्रुटि होने के कारण, साथ ही साथ कार्यखंड के स्वयं के भार एवं इन पे लगने वाले कटिंग बलों के कारण उत्पन्न होती हैं। मशीनिंग संक्रिया में उत्पन्न कंपन एवं वाइब्रेशन भी इस तरह की तरंगता को उत्पन्न करने का एक कारण होता है। वेवीनेस एक बल्क फिनोमिना है और इसे कट ऑफ लेंथ की 50 से 100 गुना लंबाई पे स्टडी एवं कैलकुलेट किया जाता है। कट ऑफ लेंथ को सैंपलिंग लेंथ भी कहते हैं और यह किसी प्रोफाइल की वह लंबाई होती है जो सतह की रूक्षता की गणना एवं तरंगता की गणना के लिए सिलेक्ट की जाती है। कार्यखंड की सतह के दूसरे ज्यामितीय चरित्र को माइक्रो इर्रेगुलरिटीज यानी सरफेस रफनेस सतह रूक्षता के द्वारा परिभाषित किया जाता है। वेवीनेस और तरंगता को दर्शाती इस अनियमितता को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन बड़ी तरंगों के बीच कुछ छोटी छोटी तरंगे भी मौजूद हैं और इस तरह की छोटी सतह अनियमितता को रफनेस या सतह रूक्षता कहते हैं। सरफेस रफनेस यानी सतह रूक्षता को प्राइमरी टेक्सचर भी कहते हैं और यह कटिंग पैरामीटर जैसे कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट और खास तौर पे फीड मार्क्स के कारण उत्पन्न होती है। साथ ही साथ मशीनिंग प्रक्रिया के समय कटिंग प्रोसेस के दौरान जब चिप निकलते हैं और वह कार्यखंड से टूट के निकलते हैं तो उस वजह से जो अनियमितता उत्पन्न होती है वह भी सरफेस रफनेस या सतह रूक्षता का कारण होती है। सतह रूक्षता से संबंधित शीर्ष और गड्ढों की ऊंचाई एवं दूरी एक समान नहीं होती है और यहाँ नोट करने वाली चीज़ यह है कि सतह का यह स्वरूप प्रत्येक मशीनिंग प्रक्रम का एक विशेष चारित्रिक गुण होता है, क्योंकि जब हम मशीनिंग करेंगे तो कुछ न कुछ कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट ज़रूर होगा। इसी तरह से मशीनिंग प्रक्रम के अंदर चिप भी बन के निकलेंगे। इस वजह से इस तरह की अनियमितता को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, इन्हें मिनिमाइज और कम ज़रूर किया जा सकता है। सरफेस रफनेस एक लोकल फिनोमिना होता है और यह कट ऑफ लेंथ यानी सैंपलिंग लेंथ में स्टडी किया जाता है। कट ऑफ लेंथ, सैंपलिंग लेंथ और इस तरह की अन्य शब्दावलियों की हम इस वीडियो में आगे भी चर्चा करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे वेवीनेस यानी तरंगता और रफनेस यानी सतह रूक्षता के अंतर को फ्लैट सरफेस और स्मूथ सरफेस के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। यह आप जो सतह देख रहे हैं यह फ्लैट भी है और स्मूथ भी है। वेवीनेस के केस में यह सरफेस स्मूथ तो रहती है लेकिन इसकी फ्लैटनेस कर्व में तब्दील हो जाती है। वहीं रफनेस के केस में इन सतहों पे तरह तरह की अनियमितताएं एवं अपूर्णताएं हैं, जिसकी वजह से यह सतह स्मूथ नहीं है, लेकिन इन सतहों के शीर्ष और गड्ढों की ऊंचाई लगभग बराबर होने की वजह से ओवरऑल इस सरफेस को फ्लैट कहा जा सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं।
क्योंकि प्रत्येक मशीनिंग प्रक्रम से प्राप्त कार्यखंड की सतह पे तरह तरह की अनियमितताएं अपूर्णताएं होती हैं और साथ ही साथ मशीनिंग संक्रियाओं की कमियों के कारण भी रूक्षता उत्पन्न होती है। इसीलिए किसी भी कार्यखंड की सतह की रूक्षता के पीछे विभिन्न तरह की अनियमितताओं तथा मशीनिंग संक्रियाओं की कमियों का मिला जुला असर होता है। तो इस वजह से कार्यखंड की सतह तीन तरह के खंडों एरर ऑफ फॉर्म, वेवीनेस और रफनेस से मिलकर बनी होती है। एरर ऑफ फॉर्म को फ्लो भी कहते हैं। यह भी एक तरह की अनियमितता होती है जो अनियमित अंतराल पर एक स्थान पर उत्पन्न होती है, जैसे स्क्रैच, खरोंच, क्रैक्स वगैरह वगैरह। जैसे आप यहाँ सतह पे क्रैक का निशान देख सकते हैं। यहाँ इस चित्र में भी सतह पे मौजूद अनियमितताओं को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। बड़ी वेवलेंथ की अनियमितताओं को मैग्नीफाई करने पे हमें वेवीनेस प्राप्त होती है और इन वेवीनेस के अंदर मौजूद छोटी अनियमितताओं को मैग्नीफाई करने पे हमें सरफेस रफनेस प्राप्त होती है, जो कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ बगल में कलर कोडिंग की सहायता से किसी एक सतह को माइक्रोस्कोप की मदद से मैग्नीफाई करके यहाँ शो किया गया है। सतह के ऊपर मौजूद ज़्यादा रूक्षता को लाल रंग के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और कार्यखंड की चिकनी सतह को ब्लैक और ब्राउन कलर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगला टॉपिक है सरफेस टेक्सचर टर्मिनोलॉजी या शब्दावली। पहले बात करते हैं रफनेस हाइट की, यानी रूक्षता ऊंचाई। यह रूक्ष सतह पर काल्पनिक रेखा से माइक्रो ज्यामितीय अनियमितता की औसत ऊंचाई होती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। रफनेस हाइट को हाइट ऑफ अनइवननेस भी कहते हैं और इसे मिलीमीटर में या माइक्रोन के अंदर मापा जाता है। इंग्लिश पद्धति में माइक्रो इंच का इस्तेमाल करते हैं। अगली शब्दावली है रफनेस विड्थ, यानी रूक्षता चौड़ाई। यह रूक्ष सतह पर सतह के समानांतर दो क्रमागत शीर्ष के मध्य की दूरी होती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। रफनेस विड्थ को भी मिलीमीटर या माइक्रोन के अंदर लिखा जाता है। अगली शब्दावली है रफनेस विड्थ कट ऑफ। सतह के ऊपर मौजूद तरह तरह की अनियमितताएं होने के कारण रफनेस विड्थ कभी कभी सरफेस के टेक्सचर का सही आइडिया नहीं देता है और इसी वजह से रफनेस विड्थ कट ऑफ की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। रफनेस विड्थ कट ऑफ के अंदर सतह की सही अपूर्णता एवं अनियमितता का ज्ञात करने के लिए सतह के समानांतर एक साथ कई क्रमागत रूक्षता चौड़ाई यानी रफनेस विड्थ को चयनित किया जाता है। अगली शब्दावली है वेवीनेस हाइट, यानी तरंगता ऊंचाई। यह सतह पर माइक्रो ज्यामितीय अनियमितता की औसत ऊंचाई होती है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। वेवीनेस विड्थ यानी तरंगता चौड़ाई, इसे वेवीनेस स्पेसिंग भी कहते हैं। यह तरंग सतह पे मौजूद दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी होती है। प्रोफाइल के बारे में हम बात कर चुके हैं। यह सतह पर किसी काट का आकार होता है जो तरह तरह के एरर, वेवीनेस और रफनेस से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। सैंपलिंग लेंथ को कट ऑफ लेंथ भी कहते हैं और यह किसी रूक्ष प्रोफाइल की वह लंबाई होती है जो रूक्षता की गणना करने के लिए आवश्यक होती है। यह प्रोफाइल की दशा के समानांतर ही मापी जाती है। सामान्यतः 0.8 mm सैंपलिंग लेंथ अधिकतर उत्पादन प्रक्रम के लिए चयनित की जाती है। अगर सतह पर अधिक तरंगता है तो उस केस में 25 mm तक की सैंपलिंग लेंथ का प्रयोग किया जा सकता है। अगली शब्दावली है फ्लॉज। यह सतह की वह अनियमितताएं होती हैं जो अनियमित अंतराल पे किसी एक स्थान पे सतह के ऊपर उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के तौर पे स्क्रैच है, खरोंच के निशान हैं, क्रैक्स हैं, दरारें हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी चित्र में देख सकते हैं। अगली शब्दावली है ले। मशीनिंग प्रक्रम के दौरान कटिंग ऑपरेशन में कटिंग टूल की वजह से उत्पन्न सतह के पैटर्न को ले कहते हैं। ले की दिशा उत्पादन प्रक्रम पे निर्भर करती है और
मशीन सतह की रूक्षता ले की दिशा के सदैव लंबवत नापी जाती है। अब स्क्रीन पे आप तरह तरह के ले पैटर्न को देख सकते हैं। अगर शेपर मशीन और प्लेनर मशीन की सहायता से मशीनिंग की गई है तो कुछ इस तरह के टूल के निशान वर्कपीस की सतह पे उत्पन्न होंगे, जैसा कि आप शुरू के इन दो चित्रों में देख सकते हैं। अगर टूल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रहा है तो इस तरह के ले पैटर्न कार्यखंड की सतह पे प्रदर्शित होंगे, और इसी तरह अगर टूल दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ट्रेवल कर रहा है तो कुछ इस तरह के ले पैटर्न वर्कपीस की सतह पे प्रदर्शित होंगे। किसी कार्यखंड की सतह को ग्रिप करने के लिए अगर हम उस पर नर्लिंग करते हैं लेथ मशीन के द्वारा, तो नर्लिंग के केस में ले पैटर्न कुछ इस तरह से क्रॉस हेज्ड शेप में प्रदर्शित होते हैं। लेथ मशीन के द्वारा कार्यखंड पे फेसिंग ऑपरेशन करते हुए हमें सर्कुलर ले पैटर्न प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। आइसोट्रॉपिक ले पैटर्न ग्राइंडिंग ऑपरेशन से प्राप्त कार्यखंडों में प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग ऑपरेशन में ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर एब्रेसिव का जो एंगल होता है वो अलग अलग दिशाओं में होता है, और इस वजह से आइसोट्रॉपिक ले पैटर्न प्राप्त होते हैं। तरह तरह के मशीनिंग प्रक्रम के दौरान उत्पन्न ले को उनके आकार और शेप के आधार पे तरह तरह के चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर कार्यखंड की लंबाई की दिशा में ले के पैटर्न हैं, जैसे शेपर और प्लेनर मशीन में प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो फिर उसे =2 के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और इन ले पैटर्न को ड्राइंग के अंदर वर्कपीस की सतह के ऊपर पॉइंटर के द्वारा दिखाए जा रहे चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह अगर वर्कपीस की सतह के ऊपर ले पैटर्न परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो फिर इस चिन्ह के द्वारा ले पैटर्न को प्रदर्शित किया जाएगा। ड्राइंग के अंदर परपेंडिकुलर ले पैटर्न पॉइंटर के द्वारा दिखाए जा रहे चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। नर्लिंग प्रोसेस से प्राप्त सतह के ऊपर ले पैटर्न को क्रॉस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और ड्राइंग में वर्कपीस की सतह के ऊपर इस तरह से दिखाया जाएगा। इसी तरह से अगर मल्टी डायरेक्शन अलग अलग दिशा में ले के पैटर्न है तो उसे एम से प्रदर्शित किया जाएगा, और अगर फेसिंग ऑपरेशन के द्वारा लेथ मशीन से हमें सतह प्राप्त हुई है तो फिर उसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल C के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और सतह के ऊपर इस चिन्ह के द्वारा जो आप पॉइंटर के अंदर देख रहे हैं इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। रेडियल ले पैटर्न को कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और ऐसे ले पैटर्न जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, चारों तरफ हैं, सभी दिशाओं में हैं और जिगजैग हैं, उन्हें इंग्लिश के कैपिटल P के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अगला टॉपिक है सतह रूक्षता एवं सतह सज्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेक्सचर। सतह सज्जा एवं सतह रूक्षता को प्रभावित करने वाले अहम कारकों में से एक है कटिंग पैरामीटर, यानी कि फीड, कटिंग स्पीड और डेप्थ ऑफ कट। खास तौर पे अगर कटिंग प्रोसेस के दौरान फीड बहुत ज़्यादा है तो सतह के ऊपर फीड मार्क उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस फिनिश को, सतह सज्जा को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम। अगर मशीन, फिक्सचर, टूल, कार्यखंड की दृढ़ता कम है तो इस वजह से निश्चय ही सतह की रूक्षता भी बढ़ेगी। मशीनिंग प्रक्रम के दौरान उत्पन्न कंपन एवं वाइब्रेशन की वजह से चैटर मार्क्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस फिनिश खराब होती है। टाइप्स ऑफ मशीनिंग, किस तरह के मशीनिंग प्रक्रम के द्वारा कार्यखंड को तैयार किया जा रहा है। जैसे शेपर मशीन से प्राप्त कार्यखंड की सरफेस फिनिश प्लेनिंग ऑपरेशन से प्राप्त कार्यखंड के कंपेयर में ज़्यादा होगी। मटेरियल ऑफ टूल एंड वर्कपीस, कटिंग टूल और वर्कपीस के पदार्थ की कठोरता भी सतह रूक्षता को प्रभावित करती है। टाइप्स ऑफ कूलेंट यूज्ड, कूलेंट का समुचित प्रयोग न होने के कारण भी सतह रूक्षता प्रभावित होती है। कटिंग ऑपरेशन के दौरान मटेरियल रिमूवल प्रोसेस में चिप रिमूवल की वजह से उत्पन्न हुई अनियमितता भी सरफेस फिनिश को प्रभावित करती है। साथ ही साथ वर्कपीस के
खुद का वजन और मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान लगने वाला कटिंग फोर्स भी सतह सज्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। इसके अतिरिक्त मशीनिंग संक्रियाओं में कमियों के कारण भी, जैसे अगर मशीन के गाइड वेज सीधे नहीं है, मशीन के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, संरेखन में प्रॉब्लम है, तो यह कारक भी सरफेस फिनिश को प्रभावित करते हैं। इसी तरह मशीनिंग के विभिन्न अंगों का आपस में सामंजस्य भी बहुत ज़रूरी है ताकि रूक्षता की संभावना को कम से कम किया जा सके। अगला टॉपिक है सरफेस टेक्सचर के विभिन्न संकेत, इंडिकेशन ऑफ सरफेस टेक्सचर। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाते हैं और उसके बाद उस ड्राइंग की मदद से एक मशीन ऑपरेटर रॉ मटेरियल की मदद से एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। ड्राइंग के अंदर जॉब के आकार एवं आयाम के साथ साथ कुछ चिन्ह भी दिए होते हैं जो यह बताते हैं कि किसी भी जॉब को किस तरह तैयार करना है, उस जॉब की सरफेस रफनेस क्या होगी, उस जॉब में मशीनिंग अलाउंस कितना लिया जाएगा, सैम्पलिंग लेंथ क्या होगी, प्रोडक्शन मेथड कौन सा यूज़ करना है, कास्टिंग करनी है, फोर्जिंग करनी है या मशीनिंग करनी है, इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ ले क्या होगा। जॉब से संबंधित इन तथ्यों को समझाने के लिए हम सिंबल और चिन्ह का सहारा लेते हैं। तो यह चिन्ह और सिंबल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होती है और अगर छोटी लाइन की लंबाई h है तो बड़ी लाइन की लंबाई 3h होती है। अगर हम ड्राइंग के अंदर इस चिन्ह का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब किसी भी मशीनिंग प्रक्रम के द्वारा प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। जैसे अगर हम पेंसिल की आकार का एक जॉब तैयार कर रहे हैं तो किसी भी प्रोडक्शन मेथड से, चाहे टर्निंग से, ग्राइंडिंग से, कास्टिंग के द्वारा, फोर्जिंग के द्वारा, किसी भी प्रोडक्शन मेथड के द्वारा हमारा प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। इसी तरह अगर इस बेसिक सिंबल के अंदर, चिन्ह के अंदर अगर एक इस तरह की लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, अगर ड्राइंग के अंदर इस सिंबल का हम उपयोग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस पेंसिल को बनाने के लिए हम ऐसे मशीनिंग प्रक्रम का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मेटल का रिमूवल होता हो, जैसे टर्निंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन, शेपर मशीन के द्वारा, स्लॉटर मशीन के द्वारा। इन सभी मशीनों और मशीनिंग प्रक्रम में मेटल का रिमूवल होता है। अगर बेसिक सिंबल के अंदर इस तरह का एक वृत्त बनाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि पेंसिल को बनाने के लिए हम ऐसे मशीनिंग प्रक्रम का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मेटल का रिमूवल नहीं होता है, जैसे कास्टिंग ऑपरेशन, वेल्डिंग ऑपरेशन, बेंडिंग ऑपरेशन, डाई कास्टिंग, फोर्जिंग वगैरह वगैरह। इस सिंबल के अंदर अगर इस तरह की लाइन बड़ी लाइन के साथ हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर दी जाती है तो इस लाइन पे कुछ स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हमें उस पेंसिल को मिलिंग मशीन के द्वारा बनाना है तो हम यहाँ पे मिलिंग लिख देंगे। ड्राइंग में सरफेस टेक्सचर से संबंधित सभी पैरामीटर जैसे सरफेस रफनेस, प्रोडक्शन मेथड, सैम्पलिंग लेंथ, डायरेक्शन ऑफ ले, मशीनिंग अलाउंस और अदर सरफेस रफनेस के पैरामीटर को स्क्रीन पे दिख रहे चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन चिन्हों में सबसे पहले बात करते हैं ए की, यानी रफनेस वैल्यू, जो सामान्यतः माइक्रोमीटर के अंदर लिखा जाता है। सरफेस रफनेस को तीनों कंडीशन, यानी हम किसी भी प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा यानी सिर्फ ऐसे प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल होना है जिसमें मेटल का रिमूवल हो, और तीसरा यानी ऐसे प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल होना है जिसमें मेटल का रिमूवल ना हो। तो इन तीनों कंडीशन में इस तरह स्क्रीन पे दिख रहे चित्र में सरफेस रफनेस की वैल्यू को प्रदर्शित किया जाता है। स्क्रीन पे आप एक टेबल भी देख सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वह यह है कि जिस तरह एक आयाम यानी लंबाई चौड़ाई के द्वारा किसी कार्यखंड के शेप और साइज़ को नियंत्रित किया जाता है, उसी तरह रफनेस वैल्यू का मान रफनेस के ग्रेड और इनके प्रतीक सतह रूक्षता को नियंत्रित करते हैं। इस टेबल को याद करना भी बहुत आसान है क्योंकि रफनेस की वैल्यू जो माइक्रोन में है वह 50 से 25 हो गई है, 25 से 12.5 हो गई है, और उसके बाद 6.3 यानी करीब करीब आधी हो गई है, और फिर 3.2 फिर करीब करीब आधी हो गई है, और उसके बाद 1.6, 0.8, 0.4 और इस तरह से हाफ होती चली जा रही है।
रफनेस ग्रेड को N12 से N1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। N12 का मतलब है कि सतह रुक्षता बहुत ज़्यादा है और सतह रुक्षता का मान 50 माइक्रोन है। अगर N1 का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सरफेस फिनिश यानी सतह सज्जा बहुत अच्छी है और रुक्षता का मान 0.025 माइक्रोन है। प्रतीकों के संबंध में अगर इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो सतह रुक्षता बहुत ज़्यादा है और उसके बाद N11 और N10 के लिए एक उल्टे त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद रफनेस ग्रेड N9, N8 और N7 के लिए 2 त्रिभुज, N6, N5, N4 के लिए 3 त्रिभुज और N3, N2 और N1 के लिए 4 त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी जॉब की ड्राइंग में सतह रुक्षता यानी रफनेस वैल्यू A को दर्शाने के लिए हम माइक्रोन के अंदर उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं या रफनेस ग्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उससे संबंधित प्रतीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी जॉब की सतह रुक्षता की हाइट को यानी रफनेस हाइट को मीन की बजाय उच्चतम और मिनिमम मान में प्रदर्शित किया गया है तो ड्राइंग के अंदर प्रतीकों के माध्यम से हम स्क्रीन पे दिख रहे चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसमें A1 रुक्षता की उच्चतम मान को प्रदर्शित करेगा और A2 रुक्षता के न्यूनतम मान को प्रदर्शित करेगा। तो आइए अब इन कॉन्सेप्ट को कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी जॉब या कार्यखंड को बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि हम किसी भी मशीनिंग प्रक्रम का उपयोग करके जॉब को बनाएं और इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम जॉब को बनाने के लिए मटेरियल रिमूवल प्रोसेस का इस्तेमाल करें, जिसमें चिप के द्वारा मेटल कार्यखंड से निकलता है और फाइनल आकार और साइज प्राप्त होता है। इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है कि हम ऐसे मशीनिंग प्रक्रम का इस्तेमाल करें जिसमें मेटल का रिमूवल नहीं होता हो, यानी कार्यखंड का वॉल्यूम या आयतन करीब करीब बराबर रहता हो और इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने 2 जॉब ले ली है, जिसमें पहली जॉब के अंदर कार्यखंड की सतह की जो रफनेस वैल्यू है, मीन रफनेस जिसे RA के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वह 3.2 माइक्रोन है। इस टेबल के अनुसार अगर किसी सतह की सरफेस रफनेस 3.2 माइक्रोन है तो उसे इसके समतुल्य रफनेस ग्रेड N8 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस पहले ऑप्शन के अंदर हम इन दोनों तरहों से सतह रुक्षता को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सतह रुक्षता के इस मान को प्रदर्शित करने के लिए 2 उल्टे त्रिभुज को भी ड्राइंग में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन, जिसमें किसी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस का जॉब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर सतह की रुक्षता सरफेस रफनेस RA 3.2 माइक्रोन है तो उसे N8 लिखकर भी ड्राइंग में प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरे ऑप्शन में, जिसमें किसी नॉन मटेरियल रिमूवल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इस चिन्ह के साथ 3.2 या N8 लिखकर ड्राइंग में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने एक उदाहरण और लिया है। इस उदाहरण के अंदर जॉब की सरफेस वैल्यू को RA की बजाय A1 और A2 यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के टर्म में प्रदर्शित किया गया है। टेबल के अनुसार 6.3 माइक्रोन की सरफेस रफनेस को इसके समतुल्य N9 रफनेस ग्रेड से और 1.6 माइक्रोन की सरफेस रफनेस को N7 रफनेस ग्रेड से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस तरह अगर सतह रुक्षता की रफनेस हाइट को A1 और A2 में प्रदर्शित किया गया है तो उसे इस तरह स्क्रीन पे दिख रहे तरीके के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस उदाहरण के भी तीनों ही ऑप्शन को यहाँ स्क्रीन पे प्रदर्शित किया गया है। सरफेस टेक्सचर को दर्शाने वाले इस चिन्ह के अंदर B का मतलब होता है प्रोडक्शन मेथड, यानी किसी जॉब को या किसी कार्यखंड को तैयार करने के लिए हम किस प्रोडक्शन मेथड का उपयोग कर रहे हैं, यानी हम टर्निंग के द्वारा या मिलिंग के द्वारा या ग्राइंडिंग के द्वारा या ड्रिलिंग के द्वारा हमें उस कार्यखंड को बनाना है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम एक गियर बना रहे हैं और उसे मिलिंग के द्वारा करना है तो हम यहाँ बड़ी लाइन के साथ जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ में यहाँ मिलिंग लिख के एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन मेथड को स्पेसिफाई कर सकते हैं।
इस चिन्ह में C के द्वारा सैम्पलिंग लेंथ को प्रदर्शित किया जाता है और अगर किसी प्रोडक्शन मेथड के द्वारा बनाए गए जॉब की सतह रूक्षता का अध्ययन करने के लिए सैम्पलिंग लेंथ 2.5 mm है तो उसे कर्सर के द्वारा पॉइंटर के द्वारा दर्शाए जा रहे चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इस चिन्ह में D के द्वारा डायरेक्शन ऑफ ले को प्रदर्शित किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ ले के संबंध में हम इस वीडियो में एक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी जॉब के ऊपर डायरेक्शन ऑफ ले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसे पॉइंटर के द्वारा दर्शाए जा रहे चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रतीक के अंदर मशीनिंग अलाउंस को E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी जॉब और मशीनिंग प्रक्रम से संबंधित मशीनिंग अलाउंस 2 mm है तो उसे पॉइंटर के द्वारा प्रदर्शित प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। F के द्वारा अदर रफनेस वैल्यूज को प्रदर्शित किया जाता है जो A के अतिरिक्त ड्राइंग में देना आवश्यक हो। उदाहरण के तौर पे अगर किसी जॉब की सतह रूक्षता से संबंधित टोटल हाइट को हमें प्रदर्शित करना है तो उसे हम यहाँ इस तरह पॉइंटर के द्वारा दर्शाए जा रहे चिन्ह के द्वारा दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो में डिस्कस हुए सभी पॉइंट और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।